तब आप ये बताएं हमें कि ज़्यादातर लोग जो बिज़नेस स्टार्ट तो कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन फिर वो जल्दी उकता क्यों जाते हैं, उससे बंद क्यों कर देते हैं बिज़नेस को? इसमें ना बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है उसका 90% जो है वो ज़िंदगी में कभी ना कभी अपना कारोबार शुरू करने के बारे में ज़रूर सोचता है, लेकिन वो 90% कर नहीं पाते। बमुश्किल उसका 10% ही अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं जब उन्हें हालात मौजू मिलते हैं। लेकिन उस 10% का 90% जो है वो बहुत जल्द कारोबार को छोड़ जाता है, नाकाम हो जाता है। नाकामी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो जो 90% नाकाम हो जाते हैं और जो 10% बचते हैं उनका 90% भी अगले 5 साल में काम छोड़ जाता है। तो अलमिया ये है कि पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। पाकिस्तान में बिज़नेस को लेके कोई संजीदा नाम कभी जहन में आता है आपका कि ये इदारा है या ये कॉलेज है या ये यूनिवर्सिटी है? अब चंद एक हैं, लेकिन वो लंबे कोर्सेज़ और महंगे दौरानिए के हैं। हर बंदा ना उसको अफोर्ड कर सकता है, ना वहाँ पे जाके सीख सकता है, ना रह सकता है, और ना ही अपने जो मुल्क की आबादी है वो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो जाके वहाँ तक तालीम हासिल कर सके। तो छोटे लेवल पे कोई एक तो इदारा ऐसा नहीं है जो सिखा सके। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल के मैकेनिक होते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो सीखते हैं किसी न किसी दुकान पे लगा दिए जाते हैं छोटे के तौर पे कि चल भाई छोटे तो ये काम सीख ले। वो उस्ताद की गालियाँ भी खाता है, मार भी खाता है, वो बातें भी सुनता है, बर्तन भी धोता है, मैले कुचले कपड़ों में नज़र आता है। 4 5 6 7 साल लगाने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि अपनी दुकान बना के अपने काम को शुरू कर सके। ये कोई बाकायदा इदारा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जगह तो है ना जहाँ से ये सीखा जा सकता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर है उसके ड्राइविंग स्कूल्स मौजूद हैं कि आप फ़लाँ जगह से ड्राइविंग सीख लें। लेकिन बिज़नेस से मुतल्लिका जो सबसे अहम शोबा है वो है बेचना, और बेचना सिखाने के लिए कोई भी स्कूल मौजूद नहीं है, कोई कॉलेज मौजूद नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, कोई भी इदारा मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अपने किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री के अंदर ये कह के नहीं जॉब दिलवा सकते कि जनाब ये हमारा बच्चा है, इसको सिखा दें कि बेचते कैसे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलता है कि नौकरी मिल जाती है। कुछ लोग ट्रेनी के तौर पे लग जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत सैलरी पे लग जाते हैं, और वो भी बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते और जल्दी छोड़ जाते हैं। तबीयत का अंसर भी बहुत अहम होता है कि जनाब आपकी तबीयत जो है वो कैसी है, क्या आप कारोबार करने वाली तबीयत भी आपकी है या नहीं। किसी भी चीज़ को बना लेना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। असल में काम होता है बेचना, और बेचने के लिए ना एक अलग बजट की ज़रूरत होती है। सेल्स तो हम सभी कोशिश करते हैं कि यार हमारी चीज़ बिक जाए, लेकिन मार्केटिंग जो है वो अहम फैक्टर है। कारोबार जितने भी नाकाम होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा अंसर होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट, वो है मार्केटिंग। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास 5 लाख रुपया है, वो माइक्रो फैक्ट्री स्टार्ट करता है, जैसे तैसे करके महीना 2 महीने 3 महीने 5 महीने लगा के वो अपनी फैक्ट्री को चालू हालत में ले आता है कि वो एक प्रोडक्ट ऐसी बना लेता है जिसको मार्केट एक्सेप्ट कर सके। लेकिन अब पूरा ज़ोर किस चीज़ पे लगा देते हैं? दुकानदार के ऊपर, कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट को बेच दो। हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि दुकानदार आपकी चीज़ कभी भी नहीं बेचता, दुकानदार आपकी चीज़ कभी भी नहीं बेचेगा, उसको आपकी चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक मिडल मैन है। दुकानदार एक ज़रिया है आपकी प्रोडक्ट बेचने का, ना कि आपकी प्रोडक्ट बेचने का टूल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे ना कि हमने दुकानदार पे मेहनत नहीं करनी, उस दिन लोग कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। हमारी टोटल मेहनत इस चीज़ पे है, जितना भी वर्क है, किसी भी तरह दुकानदार को कायल कर लें कि हमारी चीज़ बेच दे। भाई वो आपका मुलाजिम तो नहीं है ना, वो आपकी कंपनी का हिस्सा तो नहीं है ना, वो मिडल मैन है। ये बहुत अहम है। कुछ लोग या कुछ कंपनियां उस मिडल मैन को कमीशन कम देती हैं, कुछ लोग या कंपनियां जो हैं इन मिडल मैन्स को कमीशन ज़्यादा देती हैं। हाँ, हम ये समझते हैं कि हम कमीशन ज़्यादा देंगे तो दुकानदार ज़्यादा बेचेगा। भाई ऐसा नहीं है। आपको अगर अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो जिन लोगों को बेचनी है उनकी जहन साजी करनी पड़ेगी, उन पे मेहनत और काम करना पड़ेगा, उनको तवज्जो देनी पड़ेगी कि भाईजान हमारी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसको इस्तेमाल कीजिए। वो कैसे होगा? वो होगा मार्केटिंग के ज़रिए। आप मुझे बताएं, टेलीविज़न के ऊपर दिन रात कमर्शियल चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के कमर्शियल चलते हैं, पेल के चलते हैं,
डाउलेंस के चलते हैं, यूनिलीवर के चलते हैं, वगैरह सारी तो और इसके अलावा पाकिस्तानी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं। यार वो इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं कि हमारे ज़हनों में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सुबह दोपहर शाम अपने इश्तिहार क्यों चला रहे हैं? उसकी क्या वजह है? जब तक बार बार लोगों को नहीं कहा जाएगा, रिकॉल नहीं करवाया जाएगा, तब तक आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों के ज़हन और दिमागों में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये आता है कि यार हमारा तो बजट ही 5 से 10 लाख रुपए है, हम उस 5 से 10 लाख रुपए में काम करें अपना या टीवी पे एड्स चलाएं? भाई ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट की कमर्शियल जो है वो टीवी पे चलाएंगे तभी आपको लोगों को पता लगेगा कि आपकी कोई नई प्रोडक्ट आ गई मार्केट में। देखिए, आप अगर एक गांव में रहते हैं, एक कस्बे में रहते हैं, एक छोटे टाउन में रहते हैं, किसी छोटे शहर में रहते हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना भी तो वहीं है ना। तो फिर मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो भी तो उन्हीं लोगों के लिए बनानी चाहिए ना। वहाँ पे केबल तो चलती है ना जहाँ पे आप रहते हैं, गांव में भी चलती है, अब तो हर जगह केबल चलती है, तो आप केबल पे इश्तिहार दें। आप एक छोटा सा इश्तिहार जो है वो केबल पे दे दें। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि ये एक रेड बेल है, ठीक है। अब बार बार लोगों के जहनों में जब आप ये मैसेज देते हैं कि यार रेड बेल से अच्छी कौन सी मिर्च होती है, यानी एक सवालिया निशान छोड़ दें ना लोगों के लिए, वो लोग सोचने लग जाएं गैर शऊरी तौर पे, अच्छा इसका मतलब है कि सबसे अच्छी रेड बेल ही होती है। अब इस बात को बार बार दोहराएं, सबसे अच्छी रेड बेल, सबसे अच्छी रेड बेल से अच्छी मिर्च कोई नहीं होती, इससे अच्छी पैकिंग कोई नहीं है, ये एल्युमिनियम फॉयल है, ये फूड ग्रेड है, ये जनाब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकिंग है। जब आप बार बार एक ही चीज़ को लोगों के सामने बार बार कर रहे होते हैं, तो तब क्या होता है, लोगों को रियलाइज़ होने लग जाता है कि भाईजान ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। मैं सियासी बातों से बिल्कुल परहेज़ करता हूँ, मैं कभी नहीं सियासी बातें करता, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बहुत से लोग चीज़ का इमेज बनाने के लिए ये जो मार्केटिंग है ये बहुत बड़ा अहम चीज़ है। इसके लिए आपको अगर बजट नहीं रखेंगे, इसके लिए बजट नहीं रखेंगे, तो आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाय हो जाएगी जो आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर की हुई है, अपने ब्रांड के ऊपर की हुई है, अपनी फैक्ट्री के ऊपर की हुई है, अपनी मशीनरी के ऊपर की हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट चले और चलता रहे, तो इसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपया है और आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, खा वो छोटी है या बड़ी है, ABCD कोई भी है, तो 3 लाख रुपया मार्केटिंग के लिए रखें उसी 5 लाख में से। अपनी फैक्ट्री के साइज़ को छोटा करें, अपनी पैकिंग मटेरियल को थोड़ा बनाएं, रॉ मटेरियल को थोड़ा, 3 लाख रुपया मार्केटिंग में लगाएं। ये 2 लाख दिनों में 5 लाख हो जाएगा। आपको ये ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी कि जनाब इस बिज़नेस को जो है ना आप कैसे करें, ये बिज़नेस खुद ब खुद होता चला जाएगा। दुकानदार के ऊपर मेहनत नहीं करनी, मार्केट के ऊपर मेहनत करनी है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब लोग खुद मांगने लग जाएंगे या लोगों को पता हो जाएगा ये अच्छी चीज़ है, यही उठानी है हमने, तो फिर दुकानदार की क्या मजाल है आपकी प्रोडक्ट ना बेचे। मुमकिन ही नहीं है ना कि दुकानदार आपकी प्रोडक्ट से पीछे रह सके। तो हम मार्केटिंग नहीं करते, ये बहुत बड़ा फैक्टर है बिज़नेस फ्लॉप होने का। थैंक यू।